एवरीवन, वेलकम टू करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट। बच्चे, आज हम आ चुके हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो हम कर रहे थे कार्बन एंड कंपाउंड, उसी का लेक्चर नंबर 2 लेके, ठीक है। जिसमें बच्चे हमने बेसिक कर लिया था, जिसमें हमने कार्बन के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ ली थी कि कार्बन क्या होता है, कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कार्बन के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, कार्बन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं पीछे वाला थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लूँ कि हमने पीछे क्या पढ़ा था। सबसे पहले कि हमने बच्चे पीछे पहले पढ़ा था कार्बन के बारे में, है ना। क्या पढ़ा था? कार्बन के बॉन्ड के बारे में, है ना, बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। अच्छा, मैं सिंपल बात कर लूँ, पहले कार्बन के बारे में बच्चे बात कर ले। सबसे पहले अगर मैं बॉन्ड की बात कर लूँ, है ना, तो बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन जब आपस में शेयर होते हैं तब जाके एक बॉन्ड बनता है ना। अब मैंने बोला था बॉन्ड की तरफ कौन कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था आयोनिक बॉन्ड। बच्चे, उसके बाद हमने एक और बॉन्ड की डिस्कशन मैंने बताई थी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। ये हमारे पास 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, ठीक है, और भी बड़े सारे होते हैं पर फिलहाल, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग तो हमें 2 के बारे में पढ़ना है। आयोनिक बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, इसको हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। अब बात ये आती है बच्चे कि आयोनिक बॉन्ड, सबसे पहले मैं कोवलेंट के बारे में बताती हूँ कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब क्या होता है, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब जो बॉन्ड बनता है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कार्बन का बच्चे एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 2 4, लास्ट वाले शेल में कितने हैं? 4, लास्ट वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता है जैसे पहले शेल की कैपेसिटी है 2 की, दूसरे शेल की कैपेसिटी है 8 की, ठीक है, लेकिन उसके पास सिर्फ कितने हैं? 4 हैं, है ना। 50-50 वाला केस आ गया, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन हैं और 4 की उसको नीड है। अब होता क्या है कि जब बच्चे 50-50 वाला सीन होता है तो क्या होता है कि अब बात यहाँ पे ये आती है कि कार्बन को कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। या तो इसको कोई 4 दे दे, या तो ये अपने 4 किसी को दे दे, है ना। इस केस में क्या होता है कि ना तो कोई ऐसा एलिमेंट होता है जो अपने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। अब 4 इलेक्ट्रॉन कोई डोनेट क्यों करेगा? वो चाहता है कि जैसे मान लो आपके पास 2 एलिमेंट है, ठीक है, दोनों के लास्ट में 4-4 है। अब ये इसको बोलेगा कि तू मुझे दे क्योंकि मेरे पास 4 है, और ये बोलेगा कि मेरे पास भी 4 है तो मैं तुम्हें क्यों दूं। तो यहाँ पे 50-50 वाला केस हो जाता है, फिर दोनों में क्या हो जाता है? समझौता, ठीक है। फिर बात आती है बच्चे किसकी? शेयरिंग की, फिर बात आती है शेयरिंग की। फिर वो कहते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, मतलब आपस में शेयर कर लेते हैं, जब मुझे ज़रूरत होगी तो तुम मुझे अपने 4 दे देना, और वो कहता है जब मुझे ज़रूरत होगी तो तुम मुझे अपने दे देना। जो कहता है जब मुझे चाहिए होंगे तो मैं तुम्हारे ले लूँगा, और वो दूसरा वाला कहता है कि जब 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 मुझे चाहिए होंगे तो मैं ले लूँगा, ठीक है। अरे यार, ठीक है, वो कहता है कि जब मुझे तुम्हारे 4 चाहिए होंगे तो तुम मुझे दे देना, ठीक है ना, और जब तुम्हें चाहिए होंगे तो तुम मेरे ले लेना। तो आपस में समझौता होता है, तब जो बॉन्ड बनता है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, जो बच्चे बनता है शेयरिंग से, जिसमें परमानेंट दिया नहीं जा रहा, जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? शेयर हो रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं बच्चे आयोनिक बॉन्ड की। आयोनिक बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, इसको बच्चे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ओके। आयोनिक बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। अब इसमें क्या होता है, ये बॉन्ड बनता है आपको देखने को ज़्यादा मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। मेटल क्या करते हैं बच्चे? इलेक्ट्रॉन का लॉस,
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल में क्या होता है बच्चे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ लॉस होता है दिस वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। जहाँ पे गेन होता है दिस वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लो आपके पास एक मेटल है सोडियम, एक नॉन मेटल है क्लोरीन, ठीक है। सोडियम का नंबर है बच्चे 11, क्लोरीन का नंबर है 17। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए 2 8 1, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन, इसके चेक कीजिए 2 8 7, इसके लास्ट में 1 है, इसके लास्ट में 7 है। अब जहाँ पे देगा कौन, ऑब्वियसली इसके लास्ट में कम है, इसके लास्ट में एक है, तो सोडियम को कहा जाता है कि तुम अपना इलेक्ट्रॉन दे दो, और क्लोरीन कहता है मेरे पास 7 है, तुम अपना दोगे तो मैं भी बैलेंस हो जाऊंगा और तुम भी बैलेंस हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें कोई ऐसा मिलने वाला नहीं है जो तुम्हें अपने 7 इलेक्ट्रॉन दे। फिर उस केस में क्या होता है बच्चा, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। जब ये दे देता है तो सोडियम कन्वर्ट हो जाता है Na प्लस में, जो ले रहा है देन दे कन्वर्ट Cl नेगेटिव। अब इस समय जो NaCl के बीच में बॉन्ड बन रहा है ना, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड, बिकॉज इसमें कंप्लीट ट्रांसफर हो रही है इलेक्ट्रॉन की। इसमें क्या हो रही है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, ठीक है। दिस वन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। आई बात समझ में, ठीक है। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ आयोनिक और कोवलेंट के बारे में पढ़ना है, जो मैंने आपको दोनों बता दिए, ठीक है। लेकिन कार्बन एंड कंपाउंड में बच्चे जो हमें कार्बन जो है ना, ये याद रखना है आपको कार्बन के बारे में, कि सबसे पहली बेसिक बात, कार्बन का सिंबल C, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, ओके। दिस वैलेंसी इज कॉल्ड टेट्रा वैलेंसी, बिकॉज इसकी वैलेंसी कितनी होती है 4, ठीक है। उसके बाद कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, दे फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। ये कार्बन की बेसिक बातें जो आपको याद रखनी है, ठीक है। इस चैप्टर में आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा बच्चे, अब बात करते हैं, सबसे पहले मैं बता देती हूँ नोबल गैस होती क्या। अच्छा बच्चे, पहले ना सिलेबस में क्लास 10th में एक चैप्टर हुआ करता था जिसका नाम था केमिस्ट्री में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। अभी वो है नहीं है, जिसमें बच्चे आपका वो चैप्टर पूरा पीरियोडिक टेबल पे था, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में था, ठीक है। जो आज का टेबल, दिस वन इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसमें कितने ग्रुप्स हैं बच्चे, 18 ग्रुप्स हैं। पीरियड्स कितनी हैं, 7 पीरियड्स, ओके। 18 ग्रुप है और 7 पीरियड्स है बच्चे। ग्रुप 18 इज कॉल्ड नोबल गैस, याद रखना। ग्रुप 18 को बोला जाता है नोबल गैसेस, ठीक है। ग्रुप 18 में जितने भी एलिमेंट हैं उनको बोला जाता है नोबल गैसेस, जहाँ हम उनको इनर्ट गैस भी कहते हैं। इनर्ट गैस, इनर्ट मतलब जो नॉन रिएक्टिव होते हैं, नॉन रिएक्टिव, जो रिएक्ट नहीं करते। इसका मतलब ग्रुप 18 के जितने भी एलिमेंट है वो नॉन रिएक्टिव है, जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। अब उसके पीछे कारण क्या है बच्चे, क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल, दे आर कंप्लीटली फिल्ड, वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, कंप्लीटली फिल्ड, जिसकी वजह से ना ही ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं और ना ही ये गेन करते हैं, कुछ भी नहीं करते, जिसकी वजह से स्टेबल माने जाते हैं। और पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 17 ग्रुप बाकी है वो सब चाहते हैं कि हम नोबल गैस की तरह हो जाएं, मतलब जैसे वो भी स्टेबल होना चाहते हैं, जैसे नोबल गैस स्टेबल है तो वो भी चाहते हैं कि हमारा
जो लास्ट वाला शेल है वो नोबल गैस की तरह पूरे उन एलिमेंट्स की तरह स्टेबल हो जाए, फिल हो जाए, कंप्लीटली फुल्ड हो जाए, ठीक है। ये तो नोबल गैस को पता चला ग्रुप 18 इज आर कॉल्ड नोबल गैसेस बिकॉज वो इनर्ट गैसेस है, क्योंकि उनका लास्ट वाला जो शेल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, चाहे अगर वो वहाँ पे जो एलिमेंट है, जैसे मैं बात करूँ हीलियम की, हीलियम का 2 एटॉमिक नंबर है तो उसका के वाले शेल में 2 ही कैपेसिटी है, तो पूरे 2 इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि मैं बात करूँ हीलियम के बाद आता है नियॉन, उसका नंबर है 10, 2, 8 पूरा फुल है। ऑर्गन उसका नंबर आता है 2, 8, 8। बच्चे ऑक्टेट ने कहा था जैसे तीसरे शेल की कैपेसिटी है 18 की, 18 ना हो तो हम 8 भी लिख दे तो भी वो क्या होता है बच्चे, स्टेबल होता है, ठीक है। ये कौन सा रूल था, ऑक्टेट रूल था। दिस रूल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल, ठीक है, ओके। अब बात करें रिएक्टिविटी एंड नोबल गैस कन्फिग्रेशन। रिएक्टिविटी क्या होती है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन की बात कर रहा है वो। कहता है एलिमेंट का, हर एलिमेंट का ये एम होता है, ये मकसद होता है कि हम क्या करें, लास्ट वाले शेल को पूरा फिल करके और हम नोबल गैस की तरह, मतलब अपने आप को नोबल गैस की तरह अटेन कर ले, फुल कर ले, ठीक है। अब कार्बन को नोबल गैस अटेन करने मतलब स्टेबल होने के लिए उसके लास्ट में 4 है, यानी 4 और की नीड होती है, 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे स्टेबल होने के लिए, है ना। इन केस कार्बन जो है स्टेबिलिटी कैसे गेन कर सकता है, कहता मान लो कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, ओके, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन बच्चे गेन करता है तो C4 नेगेटिव, दिस वन इज कॉल्ड, वो क्या बन जाएगा, एनॉइन, है ना, मतलब नेगेटिव साइन आ गया जिसमें वो दूसरे 4 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, लेने वाले पे नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। तो इसका मतलब दे वुड बी चैलेंजिंग सिंस द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन स्ट्रगल टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन उसके लिए क्या मुश्किल हो जाता है बच्चे, सुनना जरा बात। कहता है कार्बन ने अगर किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है, कार्बन ने अगर किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो कार्बन के, अगर हम बात करें कार्बन के पास प्रोटॉन कितने होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं, बिकॉज कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, ठीक है। अब बात ध्यान से सुनना, मान लो कार्बन किसी एलिमेंट के साथ किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, पहले वाले शेल में 2 है, 4 ये उस 4 अपने हैं, 4 वो किसी से ले रहा है बैलेंस होने के लिए। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। बच्चे पॉजिटिव प्रोटॉन कितने हैं, 6, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं, 10 हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन बच्चे 10 हो चुके हैं, है ना। अब 8 इसमें होंगे, है ना, 8 इसमें होंगे, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से ये इस फॉर्म में स्टेबल नहीं होता। इसका मतलब अगर कार्बन किसी से 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और C4 नेगेटिव स्टेट में भी वो स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि 6 प्रोटॉन के लिए बच्चे 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना इजी नहीं है, वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन नहीं कर सकता। अब बात करते हैं, मतलब अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को लॉस कर दे, है ना, अब उसमें क्या है, ऐसा क्या दिक्कत आती है, देखो कहता है कि अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है ना, इसका मतलब इसमें इसके पास कितने रह जाते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कार्बन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय, अब क्या होता है लास्ट में सिर्फ 2 रह जाते हैं, दिस प्रोसेस वुड, अगर वो है ना तो लास्ट में सिर्फ 2 रह, अब 6 प्रोटॉन 2 को होल्ड करें, वो भी है ना स्टेबल नहीं होता, जिसकी वजह से फिर वो कार्बन क्या करता है, कार्बन सॉल्व द प्रॉब्लम बाय बॉन्डिंग विद अदर कार्बन आटम विद एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट थ्रू शेयरिंग। फिर वो उसके माइंड में आता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए कि अब मैं क्या करूँगा, शेयर करूँगा, क्योंकि ना ही मैं लॉस करके स्टेबल हुआ, ना ही मैं गेन करके। फिर कार्बन क्या करता है बच्चे, शेयरिंग करता है, और शेयरिंग करके नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है और स्टेबल होता है, ठीक है, ओके। अब व्हाट इज अ कोवलेंट बॉन्ड, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार फिर से रीड कर लेते कि कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, बट मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड, कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है।
Covalent bonds are formed when two atoms share an electron pair, resulting in strong bond within molecule but weak intermolecular force of attraction. क्या बोल रहा है कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बच्चे? शेयर करते हैं, ठीक है। जब आपस में शेयर करते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। जब वो शेयर करते हैं, ठीक है, जब वो क्या करते हैं? शेयर करते हैं, ठीक है। अब कहता है कि बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन उनके बीच में जो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, जो मॉलिक्यूलर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होती हैं वो कैसी होती हैं बच्चे? वीक होती हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी बच्चे किस में स्ट्रॉन्ग होती हैं? आयोनिक में, ठीक है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू कोवलेंट। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा बच्चे, आगे वो बोला प्रॉपर्टीज, कोवलेंट बॉन्ड की क्या प्रॉपर्टीज है? जबकि मैंने बोला इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ओब्वियसली क्या होगा? कम होगा। वाटर की बात की जाए तो वाटर का नेचर कैसा है बच्चे? पोलर। अब आप सोचोगे पोलर का मतलब पता नहीं क्या होता है ना? पोलर डिजॉल्व, जैसे लाइक डिजॉल्व लाइक, है ना, अनलाइक डिजॉल्व अनलाइक, ये पोलर डिजॉल्व पोलर। इसमें क्या होता है पोलर में? जैसे मैं बोलूँ कि वाटर का नेचर कैसा है बच्चे? पोलर। पोलर का मतलब जिसके ऊपर होता है चार्ज, यानी आयंस। वाटर टूट से स्प्लिट हो जाता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, तो हो गया ना पोलर नेचर। जैसे कि आपके NaCl का पोलर नेचर है, क्योंकि ब्रेक करेंगे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनका जो पोलर होंगे वो किस में डिजॉल्व होंगे बच्चे? पोलर में, मतलब चार्ज वाले डिजॉल्व होंगे चार्ज में, जिनके ऊपर चार्ज होगा। और जो नॉन पोलर होते हैं वो किस में डिजॉल्व होते हैं बच्चे? नॉन पोलर में, ठीक है। सबसे बड़ी बात, When fuse or dissolve this material poor conductor of electricity, अगर हम इसे डिजॉल्व कर दें या फ्यूज कर दें जैसे मोल्टन फॉर्म में, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, पर इतना ज़्यादा नहीं, पर करते हैं, ठीक है। ओके। अच्छा, अब ये मॉलिक्यूल्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसको करेंगे किस में क्या होता है, कैसे मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में बनते हैं। अच्छा, तो अच्छा बताइए, हम बात कर रहे थे कि कुछ मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स की क्या एग्जांपल्स है बच्चे? कि अब कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, वो डिपेंड करता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। अच्छा, मैं बॉन्ड की बात करूँ तो 3 तरह का बॉन्ड बना सकते हैं, कार्बन कार्बन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड भी बनता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है, ठीक है बच्चे। 3 तरह का बॉन्ड बनेगा, सिंगल, डबल और ट्रिपल। डिपेंड करता है, बॉन्ड जो है वो डिपेंड करता है बच्चे कि वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करें। डिपेंड अपॉन द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिपेंड अपॉन द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हो रहे हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, सिंपल है यार। जैसे हाइड्रोजन के पास कितना एटॉमिक नंबर है? 1। ओके, अब ये क्या है? पहले वाले शेल में बेचारा छोटा है ना, फैमिली का छोटा मेंबर है, ठीक है। अब कम से कम पहला वाला शेल तो फुल होना चाहिए, उसकी कैपेसिटी कितने की? 2 की। अब यहाँ पे बात ये आती है कि कैपेसिटी है 2 की, है ना। अब ये चाहता है, अब इसके पास है 1,
ये चाहता है कोई मुझे ना एक अपना दे दे, है ना। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के मैंने एटम ले लिए, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है। अब ये इसको बोलेगा कि जब मुझे चाहिए होगा तो तुम अपना मुझे दे देना, हम आपस में शेयर कर लेंगे। ये कहता है ठीक है, जब तुम मुझे चाहिए होगा तो मैं ले लूँगा, तो आपस में समझौता करते हैं। ये कहता है जब मुझे चाहिए होगा तो मैं ले लूँगा, है ना। ये कहता है जब मुझे चाहिए होगा तो मैं ले लूँगा, ठीक है। और ये कहता है एक ना इसमें ना सर्कल में दिक्कत, ये कहता है कि जब मुझे चाहिए होगा कि तो मैं ले लूँगा, ये कहता है ठीक है जब मुझे चाहिए होगा तो मैं ले लूँगा, ठीक है। तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है बच्चे, सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इसमें सिर्फ 1 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो शेयर हो रहा है, ठीक है। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है बच्चे, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। हाइड्रोजन हैज एटॉमिक नंबर इज 1, ठीक है। इसका मतलब उसके लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। टू कंप्लीट ए शेल हाइड्रोजन नीड अ मोर 1 इलेक्ट्रॉन, उसे अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। फिर हम क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम को लेते हैं और वो एक एक एटम को आपस में शेयर करके क्या बना लेते हैं, H2 बना लेते हैं, ठीक है। देन दे फॉर्म हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ओके, सेम वैसे ऑक्सीजन का है, ठीक है। डिस्कस कर लेते हैं ऑक्सीजन का कैसे है, बता देती हूँ मैं। देखिए बच्चे, ये ऑक्सीजन का एक एटम, ये दूसरा। ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है, 8, 2 और 6, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो 6 डॉट आएंगे, ठीक है। जितने लास्ट वाले हैं उतने ही बच्चे रिप्रेजेंट होते हैं, 6, 2, 3, 4, 5, 6। सेंटर में उतने ही रखने हैं जितने वो शेयर करने वाला है। अब बच्चे उसको लास्ट में 6 है, 8 पूरे करने हैं, कितने की कमी है, 2 की, तो कितने शेयर करेगा, 2 शेयर करेगा ना। तो सेंटर में उतने ही रखने हैं, जितने इसने रखे हैं ये भी उतने ही रखेगा, बाकी उसके आप कहीं भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद 6 अपने हैं, जब जरूरत होगी तो ये इसके 2 ले लेगा, ठीक है। तो हो गए 8। अब क्या हुआ, अब इसके पास भी कितने हैं, 6, जब इसको जरूरत होगी तो ये कहेगा मैं तेरे से ले लूंगा, ठीक है। तो इसके भी हो गए 8, यानी ऑक्सीजन आपस में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, देन दे फॉर्म डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चे, डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड। डिपेंड कर रहा है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ठीक है। ओके, आ गया बच्चे मीथेन। मीथेन का तो फॉर्मूला बताइए पहले। मीथेन का फॉर्मूला होता है बच्चे, मिथ मतलब एक कार्बन, ठीक है। कार्बन को बैलेंस होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसमें 4 हाइड्रोजन आ जाते हैं, एक हाइड्रोजन एक देगा ना, 4 हाइड्रोजन 4, तो बैलेंस हो गया। मीथेन का फॉर्मूला हो गया CH4, सेंटर में कार्बन, ठीक है। देखिए कार्बन के पास लास्ट में कितने हैं, 4 है, ओके। हाइड्रोजन के पास बचे कितने हैं, 1 1, ठीक है। मैंने हाइड्रोजन के डॉट से रिप्रेजेंट किया। अब समझना, ये हाइड्रोजन बोलेगा मेरे पास 1 है, जब मुझे चाहिए होगा तो मैं तुम्हारा ये वाला 1 ले लूंगा। वो कहता कोई नहीं यार ले लेना, है ना। अब ठीक है, अब इसके पास भी जब इसको चाहिए होगा तो ये ले लेगा, जब इसको चाहिए होगा तो ये ले लेगा, जब इसको चाहिए होगा तो ये ले लेगा, है ना, ऐसा है। अब ये वाला जो कार्बन है ना, अब ये क्या करेगा, ये कहेगा ठीक है ले लो, एक एक आप मेरा ले लो, लेकिन जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुम चारों का ले लूँगा। मतलब ये इन चारों से इलेक्ट्रॉन ले लेगा बैलेंस होने के लिए। हो गए इसके 8, ठीक है, हो गए ना, 4 अपने और 4 इनसे लिए उसने, ठीक है, हो गया 8। यानी उसने क्या, ये बॉन्ड बन गया बच्चे ऐसा, ठीक है, ये बन गया आपका मीथेन का। हाउ डज द कार्बन एटम सेटिस्फाई टेट्रावैलेंसी एंड अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कहता है कि कार्बन जो है वो मतलब स्टेबल होने के लिए, मैंने अभी डिस्कस किया, स्टेबल होने के लिए वो क्या करता है बच्चे,
क्या वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है? बिल्कुल नहीं। गेन करता है? बिल्कुल नहीं। 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ 4? बिल्कुल नहीं। देन द शेयरिंग, वो शेयर करके 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, शेयर करके 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। बाय शेयरिंग ऑल 4 आर्ट्स बैलेंस, वो अपने बैलेंस वाले चारों इलेक्ट्रॉन शेयर करके 4 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है। वही जो बात मैंने बताई, कार्बन रिक्वायर a significant amount of energy to either lose or gain 4 valence electron to achieve the electronic configuration of the nearest noble gas। अब कार्बन जो है उसको मतलब इलेक्ट्रॉन अगर वो लॉस कर रहा है तो भी स्टेबल नहीं है, गेन कर रहा है तो भी स्टेबल नहीं है, फिर उस केस में वो क्या कर लेता है? शेयर कर लेता है, ताकि मैं शेयरिंग से क्या कर सकता हूँ? स्टेबल हो कर सकता हूँ और नोबल गैस कन्फिगरेशन को अचीव भी कर सकता हूँ, ठीक है बच्चे। इसी के साथ हमारा इतनी चीज़ तो आपको बेसिक समझ में आ गई। कल हम करेंगे बच्चे नेक्स्ट डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें हमें डॉट स्ट्रक्चर का करना है, क्योंकि इसके बाद तो हमारे जो नेक्स्ट है उसमें पहले डॉट स्ट्रक्चर होंगे क्योंकि इसके रिलेटेड है, उसके बाद हम नेमिंग करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट जो है अगला टॉपिक करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको आज वाला टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक।